अब वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके पास रिक्वायर्ड पेजेस मौजूद हैं। तो गूगल पॉलिसीज़ के मुताबिक आपके पास जो पेजेस होने चाहिए, उनमें होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसीज़ का पेज एंड डिस्क्लेमर का पेज होना चाहिए। अगर ये 7 पेज आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है विद द क्वालिटी कंटेंट, तो आपकी वेबसाइट गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन में जो है इंडेक्स नहीं होगी। अब साइट को इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़्ड बनी हुई है, नेविगेशन बार्स और बाकी की चीज़ें बिल्कुल क्लियर बनी हुई है, रिस्पॉन्सिव बनी हुई है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फिर इन पेजेस को क्लियर कर लीजिए कि क्या ये पेजेस आपकी वेबसाइट में क्लियर बने हुए हैं, इनके अंदर कंटेंट मौजूद है। देन फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल टूल्स में या अदर सर्च इंजन टूल्स के अंदर इंडेक्स करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर गूगल वेबमास्टर टूल लिखेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर गूगल वेबमास्टर टूल की एक वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर इंडेक्स कर सकते हैं। आप अगर अपनी डोमेन लिखते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स कर लीजिए। अगर आप अपना यूआरएल देते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स कर लीजिए और इसी तरह आपका एक और सर्च इंजन जिसका नाम बिंग है, आप बिंग के अंदर भी जाकर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको मल्टीपल सर्च इंजन्स के साथ अगर आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो इंडेक्स करवा सकते हैं। प्लस यहाँ पर ही देखा जाता है कि आप कौन से कंट्री में अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, देन फिर आप फोकस उस कंट्री के सर्च इंजन पर रखते हैं। सो थैंक यू।